राधे राधे एवरीवन। आप सभी लोगों के लिए आज मैं अपने लड्डू गोपाल का मॉर्निंग रूटीन लेकर के आई हूँ। बहुत ही सुंदर सी सेवा, बहुत ही प्यारी सी सेवा आज हम लड्डू गोपाल की करने वाले हैं और एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताने वाले हैं और शेयर करने वाले हैं। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारी वीडियोस को प्यार अपना देते रहिएगा। तो चलिए लड्डू गोपाल की हम सेवा शुरू करते हैं। राधे राधे। सबसे पहले तो अपने प्यारे से लाला लड्डू गोपाल को हम ताली अथवा घंटी बजा करके जगा देंगे। माना जाता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल मौजूद होते हैं वहाँ विपत्ति नहीं आती है, साथ ही वहाँ पर सुख और शांति का माहौल बना रहता है। लड्डू गोपाल को कान्हा जी, ठाकुर जी और बाल रूप में भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार लड्डू गोपाल की पूजा संतान सुख, संतान के उत्तम भविष्य और धन वैभव की कामना से की जाती है। लड्डू गोपाल की अगर आप सच्चे मन से सेवा करें तभी आप अपने घर में लेकर आएं, क्योंकि लड्डू गोपाल घर में लाने के बाद हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने दूध गर्म करके और लड्डू गोपाल के लिए गर्म गर्म दूध निकाल लिया है और इसमें हम डाल लेंगे चीनी। तो सबसे पहले हम चीनी डाल लेते हैं लड्डू गोपाल के लिए। और लड्डू गोपाल को हम ये दूध का भोग लगा देते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल को हम गर्म जल से स्नान कराएंगे। तो तब तक लड्डू गोपाल के लिए हम गर्म जल रख देते हैं। जब तक गर्म जल हो जाएगा हल्का सा, तो गर्म जल हो रहा है लड्डू गोपाल के लिए, तब तक मैं दूध का भोग लगा देती हूँ। साथ में ही मैंने पूजा के बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं और पूजा के बर्तन साफ़ कर लिए हैं। अब मैं ये लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा दूँगी। तो तुलसी दल हम इसमें से ले लेंगे, थोड़ा सा एक पत्ता तुलसी दल ले लेंगे। ये तुलसी दल जो है हम दूध में डाल देंगे और लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल की अगर हम सच्चे मन से सेवा करें तभी आप लड्डू गोपाल को घर में लेकर आएं, क्योंकि लड्डू गोपाल घर में लाने के बाद हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। और अगर हम लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह प्यार करें और सेवा करें तो लड्डू गोपाल आपकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। अगर हम एक बार लड्डू गोपाल घर ले आएं तो हमें हर हाल में उनका ख्याल रखना होता है, उनकी सेवा करनी होती है। लड्डू गोपाल को हम बच्चे के रूप में लाए हैं, पर लड्डू गोपाल भगवान हैं जिन्हें हम बहुत प्रेम करते हैं। सेवा की बात है, आप जैसे अपने छोटे बच्चे को प्यार और दुलार और केयर करते हैं, वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल की केयर और दुलार करना है। लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा दिया है और जो रात का पानी रखा था, जल रखा था, इसको हम चेंज कर देंगे और दूसरा इसमें भर देंगे। तो चलिए फिर से चलते हैं। लड्डू गोपाल के लिए हमें कुछ भोग भी बनाना है, तो भोग भी बना। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए मैंने यहाँ पर गर्म जल कर लिया है और इस परात में मैं रख लूँगी, क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए अब हम बना लेते हैं भोग। तो हमने जल जो गर्म किया है वो थोड़ा ज़्यादा किया है, जब भोग भी बनाएंगे तो ठंडा होगा, उसके अनुसार फिर हम इसमें जल मिला सकें। तो मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए सूजी का हलवा बना रही हूँ और मैंने सूजी को अच्छे से देख लिया है, साफ़ कर लिया है। उसके बाद में हम सूजी का हलवा बना लेंगे। ईश्वर को जब हम प्रेम करते हैं तो वहाँ पर कोई नियम नहीं होते हैं, कोई शर्त नहीं होती है, क्योंकि जहाँ नियम होते हैं वहाँ प्रेम नहीं होता है। आज की वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा कि हमें लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करनी है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल एक ईश्वर हैं, तो पूरी पवित्रता का ध्यान रखना है। इसके लिए अपने बच्चों से भी अधिक हमें उनका प्यार और दुलार और उनकी केयर करनी है। उनको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल छोटे बालक हैं, 7 से 8 महीने के बालक हैं, तो बहुत प्यार और दुलार की ज़रूरत होती है। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए जल और हमने भोग भी तैयार कर लिया है। तो चलिए लड्डू गोपाल को हम स्नान कराते हैं। तो सारे जो वस्त्र हमें पहनाने हैं, ज्वेलरी पहनानी है, वो हम पहले ही निकाल करके रख लेंगे और जिस भी पात्र में हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराना है वो पात्र ले लेंगे और उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चंदन से स्वास्तिक बना दिया है और एक तुलसी दल रख दिया है।
उसके बाद में लड्डू गोपाल को हम स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल का जो बिस्तर है उसको हम साफ करके फिर से बिछा देंगे और लड्डू गोपाल को हम वस्त्र उतार करके उनको स्नान कराएंगे। एक प्रश्न होता है लोगों का, क्या लड्डू गोपाल को रोजाना स्नान कराना जरूरी है? तो ये तो बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो रोज जरूर स्नान कराएं। आप कम या ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं कि लड्डू गोपाल पर जो परमानेंट मेकअप है वो खराब हो जाता है। तो आप गंगा जल डालकर कम जल से लड्डू गोपाल को स्नान जरूर कराइएगा। एक प्रॉब्लम है जो सभी की होती है, समय कैसे निकालें प्रभु की सेवा के लिए। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो सुबह मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना पड़ता है और जल्दी ही उठना पड़ेगा प्रभु की सेवा के लिए। आप जल्दी उठ करके घर में झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, स्नान करें। जब आप जल्दी उठेंगे और सारे कार्य जल्दी पूरे कर लेंगे तो आप प्रभु की सेवा में भी अधिक वक्त दे पाएंगे। अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि लड्डू गोपाल के लिए भोग नहाकर बनाना होता है। तो बिल्कुल आपको भोग नहाकर ही बनाना है। वो बाल गोपाल के रूप में भगवान हैं। आप पवित्रता का बहुत खास ध्यान रखें। भोजन आपको नहाकर यानी स्नान करके ही बनाना है और शुद्ध सात्विक भोजन का ही भोग लगाना है। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है तो आप इस बात का ध्यान रखें, पीरियड्स में आप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो आपको अपने लड्डू गोपाल को बाकी भगवान से अलग रखना होगा। ये आपको पीरियड्स आने से पहले ही करना है। और अगर आपने अपने लड्डू गोपाल से कोई रिश्ता बनाया हुआ है, उसी अवस्था में आप सेवा दे सकते हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल अच्छे से तैयार हो चुके हैं और इस तरीके से दिखा देती हूँ मैं आपको। तो मेरे लाला बैठे हुए हैं श्रृंगार करके। अब मैं पूजा अर्चना कर लेती हूँ। तो ये स्टैंड है जिससे मैं इसमें स्टैंड में मोबाइल लगा करके मैं अपने लड्डू गोपाल की वीडियो शूट करती हूँ। एक बहुत ही सुंदर सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। भक्त और भगवान में क्या अंतर होता है? भक्त और भगवान के बीच में मात्र भाव का अंतर होता है। जहाँ ईश्वर के प्रति भाव है वहीं साक्षात ईश्वर है। भक्तों, ईश्वर में आस्था रखें। लड्डू गोपाल जी ने बहुत लोगों की जिंदगी में चमत्कार किए हैं। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार लड्डू गोपाल को अपने साथ रखें, उनकी सेवा करें और आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चमत्कार लड्डू गोपाल दिखलाते रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं, अब सर्दियां आने वाली हैं और आप सभी लोग अपनी अपनी तुलसी माता को, तुलसी के पौधे को कपड़ा जरूर बांधिएगा यानी उड़ाइएगा, उनको पूरा ढक दीजिएगा। सर्दी से तुलसी माता जो हैं वो सूख जाती हैं, तो इसलिए लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए आपको तुलसी दल की आवश्यकता होगी। अगर किसी कारणवश ये सब करने के बाद भी अगर आपकी तुलसी माता सूख जाती हैं तो आप वो सूखी हुई लकड़ी रख लेंगे, आपको फेंकनी नहीं है। आप जब भी लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे वो तुलसी दल थाली में रख करके लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो उस सूखी हुई तुलसी की लकड़ी की माला बना सकते हैं और लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं, या किसी डब्बे में रख कर आप रख लीजिएगा तुलसी की सूखी लकड़ी। जब भी आप भोग लगाएं उस तुलसी की लकड़ी का प्रयोग कर सकें। तो इस तरह से तुलसी को आपको एकदम से कवर कर देना है जिससे उसको ठंडी ना लगे और वो हमारी तुलसी माता सूखे ना, इस बार मुरझाए ना। आप ये खास ध्यान रखें तुलसी माता का। गोपाल की पूजा आपकी करी है, भोग मान जाती है। अब मैं अपनी थोड़ा कुछ माला जाप करूँगी, तो मैं माला जाप कर लेती हूँ, उसके बाद भी हम आपको मिलते हैं। चलिए अपनी माला जाप हम कर लेते हैं। इस तरीके से मैं शॉल में छुपा करके अपनी माला जाप करती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी माला जाप जितनी भी माला हमें जाप करनी है उतनी माला कर लेंगे हम जाप के बाद। अपनी पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। तो हर रोज़ की पूजा मैं इसी प्रकार करती हूँ, बस कभी थोड़ा समय ज़्यादा और कम हो जाता है, पर पूजा हमारी इतनी ही रहती है। तो हमारी पूजा अर्चना जो है वो हो चुकी है। मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही सरल तरीके से, साधारण तरीके से लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करना बताई है और बहुत ही सरल तरीके से मैं लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करती हूँ।
आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी ये पूजा अर्चना पसंद आएगी और इसी प्रकार से बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।